हाय गाइस, मेरा नाम है दीप्तन। आप सभी देख रहे हो आप ही के चैनल दीप्तनुशील को। दोस्तों, अभी जो आप लोग पेज देख रहे हो, इस पेज का आज करने वाला हूँ हेल्थ चेकअप, और इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को काफ़ी हद तक नॉलेज मिलने वाला है लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट को लेके। क्योंकि आज के डेट पे लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का इशू हर एक क्रिएटर को कभी ना कभी आ ही रहा है। आज का जो हेल्थ चेकअप होगा ये बाकी सारे लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का हेल्थ चेकअप से अलग होगा। तो क्रिएटर से रिक्वेस्ट है वीडियो पे एंड तक जरूर बने रहना। दोस्तों, ये जो पेज है ये ऑलरेडी इन स्ट्रीम एड से मोनेटाइज वाला पेज है। ये पेज मोनेटाइज है, इसका रीच वगैरह आप लोग देख सकते हो कितना अच्छा है। और इस पेज का जो फॉलोअर है वो भी आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे 44,000 से भी ज़्यादा फॉलोअर इस पेज पे है। मतलब कि अच्छा खासा फॉलोअर वाला पेज ही आप मान के चल सकते हो। इससे अच्छा खासा इनकम भी जनरेट हो रहा है इन स्ट्रीम ऐड के द्वारा। मगर अचानक से इस पेज पे लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का इशू आ गया है। और ये जो इशू है ये मैंने लास्ट मेरे जो लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट के वीडियो है उस पर मैंने डिस्कस किया था। आप लोगों को 3 तरीके का लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट के बारे में एक्सक्लूसिवली समझाया था, जो नॉलेज इससे पहले मैंने कभी भी शेयर नहीं किया था। और उस वीडियो पे भी आप में से बहुत सारे जनों ने क्वेश्चन किया था, आप प्रैक्टिकली समझाओ। तो इसीलिए मैं आज का ये वीडियो लेके आया हूँ। तो वीडियो पे एंड तक ज़रूर बने रहना। और इस वीडियो को देखने के बाद आई बटन पे दिए गए लिंक पे जाके ज़रूर वो पिछले लिमिटेड ओरिजिनलिटी वाला कंटेंट का जो इशू पकड़ के मैंने 3 डिफरेंट वे में आप लोगों को समझाया था, वो वीडियो भी ज़रूर देख लेना, क्योंकि बहुत बहुत नॉलेजेबल है वीडियो। तो अभी हमको जाना है क्रिएटर स्टूडियो के अंदर, और ये क्रिएटर स्टूडियो में ऑलरेडी ओपन करके रखा हूँ। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे चला आया। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ओवरव्यू के ठीक नीचे मोनेटाइजेशन स्टेटस यहाँ पे शो कर रहा है, नो मोनेटाइजेशन ब्रीच। मतलब कोई भी मोनेटाइजेशन इशू नहीं है पेज पे, ऐसा स्टेटस बता रहा है, इसीलिए ग्रीन टिक मार्क आ रहा है। और उसके ऊपर से ये पेज जो है अभी भी इन स्ट्रीम एड से मोनेटाइज है, पैसा भी जो है अर्निंग हो रहा है। ये अभी देख सकते हो लास्ट 7 डेज का अर्निंग यहाँ पे डेटा शो कर रहा है। मतलब अर्निंग वगैरह जो है वो हो रहा है इस पेज पे। अब इशू कहाँ पे है? इशू है दोस्तों, वो जानने के लिए एज यूजुअल आपको पता है मोनेटाइजेशन पे क्लिक करना होता है, और उसके बाद पॉलिसी पे इशू शो करता है। ये जो पॉलिसी इशू रहता है मोनेटाइजेशन टैब के अंडर पे, तो मैं पॉलिसी पे अभी क्लिक किया। जैसे ही क्लिक किया तो इस पेज के ऑनर ने जैसे बताया था, पेज पे लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का इशू आया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो। और मैंने आप लोगों को लास्ट भी बताया था, ऐसे भी मोनेटाइजेशन इशू आता है, लिमिटेड ओरिजिनलिटी इशू के बावजूद भी पेज पे अर्निंग होता रहता है, इन स्ट्रीम एड मोनेटाइज रहता है जब फर्स्ट टाइम वायोलेशन आता है लिमिटेड ओरिजिनलिटी का। कुछ इसी तरीके का वायोलेशन यहाँ पर भी हुआ है, यहाँ पर भी वही फर्स्ट स्टेप आप कह सकते हो। तो यहाँ पे एक मैंने आप लोगों को लाइव एग्जांपल दिखा दिया। और बहुत सारे लोगों को ये भी डाउट रहता है, यहाँ पे नो मोनेटाइजेशन ब्रीच लिखा हुआ आ रहा है, फिर वायोलेशन इफेक्टिंग यहाँ पे क्यों कह रहा है? जब भी कोई पॉलिसी इशू होता है, वायोलेशन होता है, तो वायोलेशन इफेक्टिव न्यू टूल सेटअप के नीचे ही दिखाता है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो वही शो कर रहा है। तो आप ये वाला पार्ट पढ़ के कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे नो मोनेटाइजेशन ब्रीच बोल के रखा है, मतलब कि पेज पे वायोलेशन जो है वो फेसबुक का ग्लीच है। ग्लिच बिल्कुल भी नहीं है, एरर हमारे तरफ से ही होता है, तभी ये इशू आता है। पहले मैंने ही आप लोगों को एक अपडेट दिया था फर्स्ट टाइम, जब लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट होने के बावजूद भी किसी किसी पेज का मोनेटाइजेशन ऑन रहता है। ये ऑन इस वजह से रहता है क्योंकि फर्स्ट टाइम जब लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का इशू आता है तो वो वार्निंग होता है, फेसबुक जो है मोनेटाइजेशन को बंद नहीं करता। रिपीटेड वायोलेशन जब पेज पे फिर से होता है तब जो लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ वायोलेशन के वजह से पेज रेस्ट्रिक्ट कर देता है फेसबुक। और वो मैंने मेरे लास्ट लिमिटेड ओरिजिनलिटी को लेके जो वीडियो बनाया था वहाँ पे पूरा एक्सप्लेन किया था। वो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों को जानने के लिए, और इस वीडियो के आई बटन पे भी मैं लिंक दे दूंगा, आप लोग जाके देख लेना। अब मुद्दे पे आता हूँ। मुद्दा ये है कि फिर ये पेज पे लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का इशू किस वजह से आया है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें हमारे कंटेंट को देखना होता है। तो मैंने इस पेज के ऑनर से सबसे पहला क्वेश्चन लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट को लेके जो किया था वो था, क्या पेज पे डुप्लीकेट एंड ओरिजिनल कंटेंट है? किसी दूसरे का तीसरे का कंटेंट लेके आप पेज पे डाल रहे हो? तो इस पेज का ऑनर का जो आंसर था वो था बिल्कुल भी नहीं, 100% मेरा क्रिएट किया गया कंटेंट है।
इवन थंबनेल तक मेरा खुद का होता है, कहीं से कुछ भी मैं कॉपी नहीं करता हूं। ये बात सुनने के बाद तुरंत हमारे दिमाग में जो आता है वो है कि फिर तो फेसबुक का ही गलती होगा, लिमिटेड ओरिजिनिटी ऑफ कंटेंट का वायोलेशन जो फेसबुक दिया है ये फेसबुक का मिस्टेक है, फेसबुक का ग्लिच है, फेसबुक का बग है, हमारे तरफ से कोई भी गलती नहीं हुआ है। मगर ऐसा नहीं होता है मैक्सिमम केसेस पे, गलती हमारे तरफ से ही होता है और पॉलिसी रूल्स रेगुलेशन ना जानने के कारण, स्पेशली पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी को ना जानने के कारण, नॉलेज कम होने के वजह से हम लोग ऐसा सोच लेते हैं। तो फिर ये पेज पे इशू कहाँ से आया? इन्होंने ओरिजिनल कंटेंट डाला, थंबनेल तक ओरिजिनल है, कोई भी डुप्लीकेट कंटेंट पेज पे नहीं है। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था, क्या आपके ओरिजिनल कंटेंट पे म्यूजिक थर्ड पार्टी का यूज किया है, जैसे कोई बॉलीवुड सॉन्ग बैकग्राउंड म्यूजिक यूज किया है ऐसा कुछ? तो इनका जो आंसर था वो था बिल्कुल भी नहीं, मैं कोई भी दूसरे का म्यूजिक यूज नहीं करता हूँ, हम लोग खुद लिरिक्स लिख के म्यूजिक बना के वीडियो पे डालते हैं, हमने कहीं से भी थर्ड पार्टी का म्यूजिक यूज नहीं किया। जब ये दो बात हमें क्लियरिफिकेशन मिला, अब ये दो बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि क्योंकि कोई लोग जो है डुप्लीकेट अनओरिजिनल कंटेंट पेज पे डालते हैं, उस केस पे तो लिमिटेड ओरिजिनिटी ऑफ कंटेंट का इशू आएगा ही। तो उस केस अगर आपके साथ होता है तो आपको सारे कंटेंट को डिलीट करना है, मगर इस पेज के केस पे केस अलग है। म्यूजिक अगर दूसरे का है, थर्ड पार्टी का है, तो वो वीडियो वो कंटेंट भी डिलीट करना है। तो वो केस भी इस पेज पे नहीं हुआ है, तो इसको नज़रअंदाज कर सकते हैं। मगर किसी किसी के केस पे हो सकता है थर्ड पार्टी का म्यूजिक हो, उस केस पे आपको म्यूजिक जो है वो आपके पेज से डिलीट करना पड़ेगा। तीसरा क्वेश्चन मैंने जो पूछा वो है, क्या आपके पेज के कंटेंट पे पार्ट ऑफ कंटेंट कॉपीराइट फ्री है? कॉपीराइट फ्री जो कंटेंट मिलते हैं जैसे कि पिक्साबे हो गया या फिर बाकी कोई जो वेबसाइट होते हैं जहाँ पे फ्री कॉपीराइट फ्री कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, वो आपने यूज़ तो नहीं किया वीडियो पे विदाउट एडिंग एनी वैल्यू? तो इसका जवाब भी था बिल्कुल भी नहीं, हमने ऐसा कोई कंटेंट थर्ड पार्टी से यूज़ नहीं किया है। तो यहाँ पे हो सकता है कोई लोग जो है अपने वीडियो के अंदर मैक्सिमम यूसेज ऑफ थर्ड पार्टी कंटेंट कर देते हैं, तो वो कंटेंट भी जो है भले वो कॉपीराइट फ्री हो, मगर वही सेम कंटेंट को 10 लोग फेसबुक पे यूज़ करते हैं और फेसबुक के पॉलिसी अनुसार अगर आप दूसरे का अदर सोर्स से कोई भी कंटेंट लेके अपने पेज पे डालते हो तो भी लिमिटेड ओरिजिनिटी ऑफ कंटेंट ही कहलाएगा, आप नहीं यूज़ कर सकते। मगर इस पेज के केस पे वो भी नहीं है, अगर आपके केस पे है तो आपको वो कंटेंट भी पेज से डिलीट करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने जो पूछा इस पेज के ओनर से वो था कि 4 मंथ शेयर किया गया है इस पेज पे कंटेंट, लास्ट 4 मंथ पहले, और अब 4 मंथ से कोई भी कंटेंट इस पेज के ऑनर के द्वारा शेयर नहीं किया। तो मैंने पूछा था इन रिसेंट 1 महीने में आपने पेज का कंटेंट को 2 से ज़्यादा वक्त शेयर किया 24 घंटे में? तो इन्होंने कहा बिल्कुल भी नहीं, शेयर तो मैंने आपका वो वीडियो देख के बंद कर दिया जिस वीडियो पे आप नहीं अपडेट दिया था आपसे शेयर मत करो, शेयर करने से भी लिमिटेड ओरिजिनिटी ऑफ कंटेंट का इशू आ जाएगा। तो लास्ट 1 महीने से तो बिल्कुल भी शेयर नहीं किया, 4 महीने पहले ही मैंने शेयर बंद कर दिया। तो शेयर का इशू के वजह से भी इस पेज के कंटेंट पे लिमिटेड ओरिजिनिटी ऑफ कंटेंट का इशू नहीं आया। बाकी जो लोग अभी कर रहे हो शेयर अपने पेज के कंटेंट को, अपने प्रोफाइल से ही हो या फिर दूसरे किसी बंदे के प्रोफाइल से ही हो, जैसे कि आपने फेक प्रोफाइल क्रिएट किया उससे ज़्यादा शेयर कर दिया 2 से ज़्यादा 1 दिन में, तो भी लिमिटेड ओरिजिनिटी ऑफ कंटेंट का इशू आता है। तो इनके केस पे ये भी इशू बिल्कुल भी नहीं था। फिर मैंने और एक क्वेश्चन पूछा, क्या आपके पेज पे कोई भी रीयूज्ड या फिर रीपर्पस कंटेंट है? तब इन्होंने बोला कि मैं रीयूज रीपर्पस कंटेंट यूज नहीं करता, मैं एक कंटेंट को यूनिक रखता हूं, मैं किसी भी सेम कंटेंट को 2 बार अपलोड नहीं करता हूं पेज पे। अब ये सब जब मैंने सुन लिया तो मुझे भी बहुत ज़्यादा हैरानी लगा कि फिर लिमिटेड ओरिजिनिटी ऑफ कंटेंट कैसे आ सकता है। इन्होंने तो कोई भी मिस्टेक नहीं किया है इनके पेज पे। फिर जाके फाइनली मुझे कंक्लूशन मिला, मुझे इशू पकड़ में आया जो कि मैं अभी आप लोगों को समझाऊंगा। कुछ दिन पहले दोस्तों मैंने आप लोगों को एक अपडेट दिया था, जो भी लोगों का फेसबुक पेज का रीच अचानक से डाउन हो जाता है,
जैसे कि यहाँ पे तो रीच सारे ग्रीन दिखा रहा है, ये सारे 3 मेट्रिक जिनके पेज पे अचानक से डाउन हो जाता है, उन लोगों को कहा था मैंने, आप अगर इंस्टेंटली आपके पेज के रीच को, एंगेजमेंट को बढ़ाना चाहते हो तो आप आपके जो कोवर पिक होता है फेसबुक का वो वीकली वंस चेंज किया करो। उसी के साथ आपके जो प्रोफाइल पिक्चर होता है पेज का उसको भी वीकली वंस चेंज किया करो। और इस पेज के ओनर ने भी वो काम किया है कि वो वीकली वंस अपने जो प्रोफाइल पिक्चर है पेज का वो और कोवर पिक्चर है वो चेंज कर रहा था। अब ये तो सही है, इससे इनको काफ़ी हद तक बेनिफिट भी मिला। इन्होंने खुद बताया कि मेरा जो रीच है वो बढ़ गया, एंगेजमेंट फिर से बढ़ गया, बीच में थोड़ा सा कम हो गया था, डाउन हो गया था। आपका फॉर्मूला अप्लाई किया तो मुझे इस पे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला है। मगर लॉस फिर कहाँ पे हो गया, कहाँ से लिमिटेड ओरिजिनिटी ऑफ कंटेंट का इशू आ गया? वो जब मैंने इनको पूछा कि आप जो पिक्चर जो भी आप पेज पे डाल रहे हो, आपके कोवर पिक्चर को अपडेट कर रहे हो या फिर पोस्ट कर रहे हो, जो भी पिक्चर आप डाल रहे हो पेज पे, क्या वो आप सबसे पहले अपने पेज पे डालते हो या फिर वही पिक्चर को कोई दूसरा आदमी, आपका फ्रेंड वगैरह अपने फेसबुक पेज पे, अपने फेसबुक प्रोफाइल पे, या फिर आप खुद ही आपके प्रोफाइल पे इसी पिक्चर को, इसी इमेज को अपलोड दे रहे हो? तो उनका आंसर था, सर बिल्कुल भी नहीं, मैं मेरे पेज के लिए अलग से एक फोल्डर बना के रखा हूँ, जो भी यूनिक फ़ोटो मैं खींचता हूँ वो सिर्फ और सिर्फ पेज के लिए एक अलग से बना के रखा हूँ, उसी को मैं पेज पे अपलोड करता हूँ, बाकी कहीं पे भी नहीं। मगर मुझे ये पता नहीं कोई दूसरा बंदा मेरे पेज से कॉपी करके तो नहीं डाल रहा है। तो मैंने बोला अगर आप ही पहला व्यक्ति हो इस पेज पे इस कंटेंट को सबसे पहले अपलोड किए हो, बाकी कहीं पे भी फेसबुक एनवायरनमेंट पे अपलोड नहीं हुआ है, तो कोई बंदा अगर आपके पेज से इस पिक्चर को चुरा के डाले तो भी कोई इशू नहीं आता। तो इससे भी मैंने कोई हल निकाल नहीं पाया। और उसके बाद दोस्तों फाइनली बात करते करते इनके मुंह से निकला कि इस पेज पे इन्होंने जो पिक्चर डाल रहा था वो पिक्चर बहुत पहले, आज से बहुत पहले इसी पेज पे अपलोड किया गया था, वो एक पिक्चर है ऐसा। अब मुझे ये पता नहीं वो कौन सा पिक्चर है, ये तो इस पेज का ओनर खुद बता पाएगा कि इन्होंने कौन सा पिक्चर ऐसा था जो पहले एक दफ़ा डाला था और अब फिर से रीअपलोड किया है। तो इससे दोस्तों यहाँ पे मैं कंक्लूजन पे पहुंच गया, इस पेज पे रीयूज्ड रीपर्पस कंटेंट का इशू है, जिसके वजह से यहाँ पे लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का इशू आया है। एक पिक्चर को आप जब खींचते हो तब आप एक ही बार अपने पेज पे उसको अपलोड कर सकते हो, बार बार नहीं। बार बार लगातार सेम कंटेंट को अगर आप आपके पेज पे अपलोड करोगे या फिर अपने पेज पे डालने से पहले उसी इमेज को अगर आपने अपने प्रोफाइल पे डाल के रखा है, उस केस पे भी कंटेंट जो है वो रीयूज रीपर्पस हो जाता है, जिसके वजह से लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का इशू आता है। और इस पेज पे भी इसी वजह से लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का इशू आया है। दोस्तों इशू एक है मगर इसका रीजन बहुत सारे होते हैं, और पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी को जब आप सीख जाओगे तब आपको पता चलेगा कौन सा रीजन के वजह से आपके पेज पे आया है, और उस रीजन को फाइंड आउट करने के बाद आपको उसको सॉल्व करना है। अब इस पेज के ओनर को उसी इमेज को डिलीट करना है, और उसके बाद ये ध्यान रखना है कि इस पेज पे फिर से कोई पॉलिसी का उल्लंघन ना हो, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है, इसलिए इस पेज का इन स्ट्रीम एड मोनेटाइजेशन अभी ऑन है। अगर सेम मिस्टेक रिपीटेडली होगा तो ये जो ग्रीन डॉलर है ना, ये सब बंद हो जाएगा, इन स्ट्रीम एड बंद हो जाएगा, और पेज पॉलिसी पे रेड कलर का एक क्रॉस मार्क के साथ रेस्ट्रिक्टेड आ जाएगा, जो कि अभी फिलहाल नहीं आया है क्योंकि ये फर्स्ट टाइम वायोलेशन है। अब जिन लोगों का ये वायोलेशन रिपीटेड होगा उन लोगों को यहाँ पे ये देखिए, ये जो आप देख रहे हो बटन, ये भी डिजेबल ही है, मगर इस बटन पे मैं जब हॉवर करता हूँ माउस को तो यहाँ पे लिखा हुआ आता है यू डोंट हैव एनी रिसेंट वायोलेशन। मगर पेज पे अगर और भी दूसरा वायोलेशन होगा तो यहाँ पे लिखा हुआ आएगा एक्यूमुलेटेड वायोलेशन। एक्यूमुलेटेड वायोलेशन पे भी आप अपील नहीं कर सकते हो, और अभी भी यहाँ पे अपील करने के लिए नहीं बोला जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे
जो है ये फर्स्ट टाइम है, वार्निंग है, अपील करने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली हट जाएगा अगर इस पेज का ओनर रिपीटेडली सेम मिस्टेक नहीं करेगा। अब अगर इस पेज पे फिर से ऐसा कोई इमेज या ऐसा कोई वीडियो जो कि लिमिटेड ओरिजिनलिटी के अगेंस्ट जाता है वो अपलोड किया जाएगा तो 2 टाइम वायोलेशन होगा, और 2 टाइम वायोलेशन होगा तो हो सकता है इस पेज पे लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट के वजह से पेज रिस्ट्रिक्टेड हो जाए। पेज रिस्ट्रिक्टेड होने का मतलब आपका मोनेटाइजेशन बंद हो जाना। अभी भी इस पेज पे मोनेटाइजेशन बरकरार है, डॉलर भी जनरेट हो रहा है। तो इस पेज के ओनर से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आपने जो मिस्टेक मैंने अभी बताया उसको ठीक करो और उसके बाद 100% ओरिजिनल कंटेंट रेगुलर बेसिस पे अपलोड करते रहो। पॉलिसी के बारे में बहुत ज़्यादा सतर्क रहो, और वो सतर्क होने के लिए मेरे चैनल पे पॉलिसी के ऊपर पूरा डिटेलिंग में प्लेलिस्ट है, आप लोग देखो, सीखो और मिस्टेक ना करो। यही सोल्यूशन होता है लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट से बचने का। बाकी कोई शॉर्टकट नहीं है मेरे पास कि आप हेल्थ चेकअप कराओगे तो मैं आपका इशू को तुरंत सॉल्व कर दूंगा। ऐसा कुछ होता तो मैं फेसबुक का ओनर होता। बाकी मैंने जो समझाया, अगर ये आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। और अभी ये वीडियो ख़त्म होने के बाद जो मैं आई बटन पे लिंक दे दूंगा उस वीडियो को ज़रूर देखना, क्योंकि उस वीडियो पे मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का 3 साइड्स। होप गाइज आज के इस वीडियो से आप लोगों को पूरा नॉलेज मिल गया। अगर वीडियो पसंद आया है दबा के लाइक कर देना। कोई भी दोस्त मेरे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लेना, ताकि ऐसे वीडियो आने वाले वक्त पे सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। आज के इस वीडियो पे इतने दोस्तों, मिलते हो अगले वीडियो के साथ। तब तक आप लोग खुश रहो, आबाद रहो और मम्मी पापा का नाम करो दोस्तों। बाय।